हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य विजन क्लासेस। आरआरबी के एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। और इन्हीं चीजों में कुछ काम की इंफॉर्मेशन है जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही काम का वीडियो रहने वाला है। देखिए, आप आरआरबी की किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, किसी भी जोन के, चाहे अजमेर हो या चंडीगढ़, गुवाहाटी हो या बैंगलोर या कोलकाता, किसी भी जोन की वेबसाइट पे जाएंगे, हर जगह पे आपको ऊपर ही ऊपर नोटिस मिलेगा। 11 अप्रैल 2025 को शाम को आया था डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ठीक है, इस डिटेल नोटिफिकेशन को जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यह है हमारा CEN 01/2025। इसका मतलब समझा? इसका मतलब है 2025 का, इस साल का रेलवे का पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, और जो पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, अब देखिए ये अलग अलग जोन्स हैं हमारे देश में, जिन जोन्स में टोटल रेलवेज को डिवाइड किया गया है। अब असिस्टेंट लोको पायलट, सिंपल सी बात, जो ट्रेन चालक होते हैं, जो ट्रेन चलाएंगे, जो पायलट होते हैं, जो ट्रेन के असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मतलब एक लोको पायलट होता है और उसके अंडर में एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट इस तरीके से आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। मतलब अब आप उन हजारों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और कब तक भरे जाएंगे, डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल से फॉर्म भरने चालू हुए हैं और 11 मई तक, 11 मई को रात को 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि सर अभी तो पूरा महीना पड़ा है, हम आराम से फॉर्म भर देंगे, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे डेट्स पास आ जाती है, नंबर ऑफ बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि साइट हैंग कर गई, या साइट में कोई चीज खुल नहीं रहा, या अगर आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को सॉल्व ही ना कर पाए हम। ठीक है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके, फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं तो जितना जल्दी, जैसे आपने ये वीडियो देखा, वीडियो के साथ साथ ही आप डायरेक्टली आरआरबी की, आपको जिस जोन से भरना है उस जोन की वेबसाइट पे जाइए और डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा कि लास्ट डेट आएगी तब हम करेंगे, फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे। सब फॉर्म भी अभी भरें, पेमेंट भी अभी करें। आप एज लिमिट जो है, जनरल कैटेगरी की एज लिमिट अगर मैं बताऊं तो 18 से 30 साल है और अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज पे यहां पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। टोटल अभी तक जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस की गई है, टोटल है वो सारे आरआरबी, सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मिलाकर 9,970, मतलब 1,000 में बस 30 वैकेंसी कम। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वैकेंसी भी बढ़ सकती है। ठीक है, अब वो बढ़े नहीं बढ़े वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक हम मानते हैं कि लगभग पूरे देश भर में मिलाकर 10,000 असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होने जा रही है। रेलवे की ये पहली भर्ती है 2025 की। ठीक है, और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन ये पहली भर्ती है। अब हम क्या बात करते हैं, देखो कुछ काम की बात। काफी सारे बच्चों को इसके रिक्रूटमेंट को लेके काफी सारा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले कि सर इसकी एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए, केवल 10th चलेगा, या 10th के अलावा हमें ITI चाहिए, या 10th के बाद ITI और डिप्लोमा चाहिए, या फिर हमें बीटेक भी चाहिए होगा। तो हम डायरेक्टली काम की बात करें, अगर यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं सीधी सीधी, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये डायरेक्टली यहां पर मिल जाएगा। पेज नंबर, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसके पेज नंबर 19 पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो असिस्टेंट लोको पायलट है। अब असिस्टेंट लोको पायलट में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको मैट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10th चाहिए। क्लास 10th के साथ साथ आपको या तो ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब क्लास 10th प्लस ITI चाहिए। अब ITI किसी भी ट्रेड में चलेगा, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक टीवी रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, या मैकेनिक वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर मैकेनिक, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC मैकेनिक। ठीक है, क्लास 10th या फिर ITI, या फिर क्लास 10th विथ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन अबव। ऊपर जो ट्रेड्स मैंने अलग अलग बताई है, इनके अंदर अप्रेंटिसशिप के अंडर में आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या फिर क्लास 10th मैट्रिकुलेशन हो, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा हो। डिप्लोमा किसमें? मैकेनिकल में चलेगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल, या इनमें से कोई भी कंबाइन करके कोई अगर स्ट्रीम बनती है तो उसमें भी चलेगा। या फिर अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, डिग्री इन द अबव रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो मतलब
अगर आपके पास क्लास 10th के बाद ITI है चलेगा, क्लास 10th के बाद अप्रेंटिसशिप है कोर्स तो भी चलेगा, क्लास 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा, या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब आपको क्लास 10th के साथ इनमें से कोई भी एक डिग्री चाहिए तो आप एलिजिबल हो, और बशर्ते बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके मीट हो रहे हो। बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जैसे कि आपकी एज लिमिट यहाँ पे मीट हो रही हो, एज लिमिट के अलावा आपकी नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन होनी चाहिए, इस तरीके से कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं वो यहां पर फुलफिल हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये फुलफिल होने के बाद आप देख सकते हैं जो अलग अलग देश भर में रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, आप उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके आप ये देख सकते हैं कि आप वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। फॉर्म भरते वक्त कई बार होगा कि आप में से काफी सारे बच्चों को कुछ इश्यू आ रहे होंगे, मतलब जैसे कुछ बच्चों के सर हमारा फोटो अपलोड नहीं हो रहा, कि सर ये वाला फोटो अपलोड हो जाएगा क्या, सर इस स्टेज में हमारे से ये गलती हो गई अब क्या करें। इस तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही हो तो क्या करना है, सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारी टीम आपके हर एक इंडिविजुअल इश्यू को रिजॉल्व करेगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बता दो, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बता दो जो भी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने वाले, एग्जाम देने वाले, कि फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, देर नहीं करनी है, आगे बाद में कोई दिक्कत आ गई तो रिजॉल्व करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अभी फॉर्म भरो, अभी सारी चीजें कर लो, ताकि अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत भी आए तो आप हमसे कांटेक्ट करके हम आपकी दिक्कत को रिजॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है इसका पूरा मेन चीजें। इसके अलावा आप सबने इसमें देखा ही होगा एप्लीकेशन फीस वगैरह को लेके सारी चीजें यहां पर साफ साफ बता दी गई है, कोई भी चीज यहां पर हाइड नहीं गई है, एकदम ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है, तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सारी लगभग जरूरी जानकारी है। एप्लीकेशन फीस भी आपने देख ली होगी, अभी एप्लीकेशन फीस आपको थोड़ी ज्यादा देनी है, लेकिन जब आपका स्टेज 1 में आप अपीयर होते हैं उसके बाद वो रिफंड हो जाएगा। ये इस बात के लिए, पहले ऐसा बहुत हुआ करता था कि लाखों बच्चों ने, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरे लेकिन अपीयर होने बहुत ही कम पहुंचते। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो सीरियस कैंडिडेट हो वही फॉर्म भरे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन फीस तो बहुत कम है लेकिन अभी आपसे कुछ ज्यादा ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज और EBC कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए फीस है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन 1 CBT 1 में अपीयर होते हैं तो आपका 250 रुपए वापस से रिफंड हो जाएगा। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 500 रुपए है, लेकिन अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हैं तो 400 रुपए वापस रिफंड हो जाएगा और केवल 100 रुपए ही फीस रह जाएगी। मतलब एक्चुअल फीस जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए, बाकी सब कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स और ट्रांसजेंडर और EWC और माइनॉरिटीज के लिए 0 रुपीज। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी चीजें रहेंगी। कहीं पे भी फॉर्म भरने के दौरान कोई दिक्कत फेस करें तो टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और आपके इंडिविजुअल कमेंट्स का हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य विजन क्लासेस से। थैंक यू।